दोस्तों, कल्पना कीजिए, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, लाइट्स चमक रही हैं, दिल की धड़कनें तेज हैं और स्कोरबोर्ड पर टारगेट लिखा है 209 रन। लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है उस पल से जब एक ओपनर ने पहली ही गेंद पर ऐसा शॉट मारा कि गेंद आसमान में नहीं, सीधे नामीबिया के हौसलों के ऊपर से निकल गई। और फिर ईशान किशन का तूफान, हार्दिक पांड्या का प्रलय और बीच में नामीबिया की ऐसी वापसी जिसने पूरे मैच को पलट कर रख दिया। लेकिन असली सवाल यह है, क्या 209 काफी था, या भारत ने आखिरी ओवरों में जो लड़खड़ाहट दिखाई वो आने वाले खतरे की घंटी थी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस मुकाबले में जो हुआ वो T20 इतिहास के सबसे रोमांचक पलों में गिना जाएगा। टॉस और शुरुआत, दिल्ली का ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम, जहां हर शॉट के साथ आवाज गूंजती है, इंडिया इंडिया। नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने टॉस जीता। फैसला पहले गेंदबाजी। रणनीति साफ थी, नई गेंद, हल्की नमी और भारतीय टॉप ऑर्डर पर शुरुआती वार। भारत की तरफ से मैदान में उतरे संजू सैमसन और ईशान किशन, दोनों के चेहरे पर आत्मविश्वास और इरादा हमला। पहला ओवर संदेश साफ, पहला ओवर लेकर आए रूबन ट्रम्पलमन। पहली गेंद, लेंथ थोड़ी सी ऊपर और संजू सैमसन, सीधा बैट का पूरा फेस। गेंद उठी ऊपर और सीधा साइड स्क्रीन के पार। पहली गेंद पर छक्का। स्टेडियम फट पड़ा। संदेश साफ था, आज भारत रुकने वाला नहीं। दूसरा ओवर, तबाही गेंद लेकर आए बेन शिकोंगो, लेकिन जो हुआ वो नामीबिया ने सोचा भी नहीं था। सैमसन ने एक पुल शॉट, छक्का, अगली गेंद कवर ड्राइव, चौका, फिर स्लॉग। छक्का सिर्फ 8 गेंदों में 22 रन। लेकिन T20 की कहानी कभी सीधी नहीं चलती। स्लोअर गेंद, टाइमिंग गड़बड़ और कैच। सैमसन आउट। भारत ये इन विकेट। ईशान किशन का तूफान। अब क्रीज पर आए तिलक वर्मा, लेकिन शो शुरू किया ईशान ने। पावर प्ले का आखिरी ओवर, गेंदबाज जे स्मिथ और फिर 4 छक्के, 1 चौका, सिर्फ 24 गेंदों में अर्धशतक। ईशान 61 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन भारत 6 ओवर में 80 पार। अब मैच भारत के नियंत्रण में दिख रहा था। कप्तान की एंट्री। अब मैदान में आए सूर्यकुमार यादव। पहली ही बड़ी हिट, लैप स्वीप, छक्का। लेकिन नामीबिया के कप्तान इरास्मस ने खुद गेंद संभाली। फ्लाइटेड गेंद। सूर्य आगे बढ़े, बीट हुए, स्टंप आउट। मैच में अचानक मोड़। मिडिल ओवर्स, नामीबिया की वापसी। स्पिनर बर्नार्ड शोल्स, लाइन लेंथ टाइट। तिलक वर्मा 25 रन, कैच आउट। भारत 124 से 4। स्टेडियम में हल्की चिंता। क्या रन रुक जाएंगे? हार्दिक का प्रलय। अब मैदान पर उतरे हार्दिक पंड्या। शुरुआत धीमी, फिर अचानक लॉन्ग ऑन, 109 मीटर छक्का, कवर, चौका, मिड विकेट। 107 मीटर साथ में शिवाम दुबे। दोनों ने 15वें और 16वें ओवर में मैच पलट दिया। 17 ओवर में भारत 190, 4, 209 की नींव यहीं रखी गई। आखिरी झटका। लेकिन अंतिम 3 ओवरों में रिंकू सस्ते में आउट, रनआउट, विकेटों की लाइन और भारत 20 ओवर में 209। सबसे बड़ा प्रदर्शन, इरास्मस 4 विकेट, 209 रन, बड़ा स्कोर। लेकिन T20 में कुछ भी सुरक्षित नहीं होता। क्या नामीबिया चमत्कार करेगा या भारतीय गेंदबाज बना देंगे इसे एक तरफा मुकाबला? और जो हुआ वो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। 209 रन। स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर चमक रहा था ये नंबर। लेकिन T20 में 200 प्लस स्कोर भी कई बार छोटा पड़ जाता है। और जब नामीबिया की टीम मैदान पर उतरी तो उनके चेहरों पर डर नहीं, चुनौती स्वीकार करने का भाव था। एक तरफ भारतीय फैंस इंडिया इंडिया के नारे लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ नामीबिया के खिलाड़ी इतिहास लिखने का सपना देख रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे उनका सामना होने वाला है भारत के सबसे घातक हथियार से। नामीबिया की शुरुआत। क्रीज पर आए लोरेंजो स्टाइन और जॉन फ्राइलिंक। पहला ओवर लेकर आए आर्शदीप सिंह। पहली गेंद स्विंग, दूसरी गेंद डॉट, लेकिन तीसरी गेंद थोड़ी चौड़ी, कट शॉट, चौका। नामीबिया ने संदेश दिया, हम डरने नहीं आए हैं। पावर प्ले में हमला। दूसरे ओवर में गेंद संभाली हार्दिक पांड्या। फ्रिलिंक ने छोटी गेंद का इंतजार किया और जैसे ही मौका मिला, पुल शॉट, छक्का। नामीबिया तेजी से रन बटोरने लगा। 4 ओवर में 28 रन। भारतीय फैंस थोड़े शांत। क्या 209 कम पड़ जाएगा? पहला बड़ा झटका। चौथे ओवर में अर्शदीप फिर लौटे। स्लोअर बॉल। फ्रिलिंक ने पुल करने की कोशिश की, टाइमिंग गड़बड़
और कैच। नामीबिया 1 विकेट। भारत को राहत। पावर प्ले खत्म। मुकाबला खुला 6 ओवर के बाद स्कोर प्योरी 4-1। मैच अब भी खुला था और तभी गेंद लेकर आए दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक, जसप्रीत बुमराह। बुमराह का स्पेल। मैच का टर्निंग पॉइंट। पहली गेंद यॉर्कर, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद स्लोअर। बल्लेबाज समझ ही नहीं पाए। रन सूखने लगे, दबाव बढ़ने लगा और दबाव में गलती होती ही है। रहस्यमयी स्पिन का जाल। अब कप्तान ने बुलाया वारुण चक्रवर्ती। पहली गेंद गुगली। बल्लेबाज समझ ही नहीं पाया और स्टंप्स बिखर गए। स्टेडियम गूंज उठा। अगले ओवर में फिर वही कहानी, एक और विकेट। नामीबिया का मिडिल ऑर्डर बिखरने लगा। इरास्मस की आखिरी कोशिश। अब क्रीज पर आए कप्तान गेरहार्ड इरास्मस। उन्होंने आते ही बड़ा शॉट लगाया, छक्का। फिर एक और चौका। कुछ पल के लिए लगा शायद मैच फिर से जीवित हो गया है, लेकिन अक्षर पटेल की फ्लाइटेड गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ, बड़ा शॉट और कैच। कप्तान आउट। यही मैच लगभग खत्म हो गया। रन रेट का पहाड़। 12 ओवर के बाद नामीबिया को चाहिए थे 48 गेंदों में 120 रन। ड्रेसिंग रूम में तनाव, स्टैंड्स में उम्मीद, लेकिन मैदान पर सिर्फ भारतीय गेंदबाजों का दबदबा। बुमराह की अंतिम चोट 16वां ओवर। बुमराह फिर आए, इन स्विंगिंग यॉर्कर। स्टंप उखड़ गए। बल्लेबाज सिर्फ देखते रह गया। यह सिर्फ विकेट नहीं था, यह उम्मीदों का अंत था। हार्दिक की डबल स्ट्राइक। 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या गेंद लेकर आए। तीसरी गेंद कैच, चौथी गेंद LBW। लगातार 2 विकेट। हैट्रिक का मौका। पूरे स्टेडियम की सांसें थम गईं, लेकिन अगली गेंद डॉट। फिर भी मैच पूरी तरह भारत के हाथ में। अंतिम ओवर, औपचारिकता। आखिरी ओवर में नामीबिया सिर्फ सम्मान बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन स्कोरबोर्ड सच बोलता है। 209 का पीछा करते हुए नामीबिया पूरी तरह दबाव में बिखर गया। भारत ने मुकाबला बड़े अंतर से जीत लिया। मैच का सार ईशान किशन, तूफानी शुरुआत हार्दिक पांड्या, फिनिशिंग का विस्फोट वरुण चक्रवर्ती, मिडिल ओवर का जादू जसप्रीत बुमराह, डेथ ओवर का आतंक। दोस्तों, ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये संदेश था कि भारतीय टीम सिर्फ बल्लेबाजी में नहीं, बल्कि दबाव में गेंदबाजी से भी मैच जीतना जानती है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। अगर आखिरी 3 ओवरों में भारत 220 तक पहुंच जाता, तो क्या मैच और भी जल्दी खत्म हो जाता? आपके हिसाब से इस मैच का असली हीरो कौन था? ईशान, हार्दिक या बुमराह? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही सिनेमैटिक मैच रिव्यू पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला मुकाबला इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। मैच खत्म हो चुका था, स्कोरबोर्ड पर जीत लिखी थी, स्टेडियम में तिरंगा लहरा रहा था, लेकिन ड्रेसिंग रूम के अंदर कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि हर बड़ी जीत के पीछे कुछ सवाल छिपे होते हैं। और इस जीत के पीछे भी एक सवाल था, क्या भारत ने मैच जीता या नामीबिया ने दबाव में हार मान ली? स्टेडियम का दृश्य, अरुण जेटली स्टेडियम अब भी शोर से गूंज रहा था। फैंस मोबाइल फ्लैशलाइट ऑन करके वंदे मातरम गा रहे थे। खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे थे, लेकिन कैमरा जब भारतीय ड्रेसिंग रूम की तरफ गया, तो वहां जश्न के साथ साथ चर्चा भी चल रही थी। कप्तान की सोच। सूर्य कुमार यादव मैच के बाद इंटरव्यू में बोले, हमने अच्छा खेला, लेकिन आखिरी 3 ओवरों में हम और बेहतर कर सकते थे। यही है चैंपियन टीम की सोच। जीत के बाद भी सुधार की बात। असली मोमेंटम शिफ्ट। अगर इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट चुनना हो, तो वो था जब वरुण चक्रवर्ती ने मिडिल ओवर में 2 विकेट निकाले। उस एक ओवर ने रन रेट को 11 से 13 पर पहुंचा दिया, और T20 में रन रेट का दबाव किसी भी बल्लेबाज को मानसिक रूप से तोड़ सकता है। बुमराह फैक्टर फिर आए। जसप्रीत बुमराह जब भी मैच फिसलता दिखा, उन्होंने आकर कंट्रोल संभाल लिया। उनकी यॉर्कर सिर्फ गेंद नहीं थी, वो एक संदेश था, यहां से वापसी नहीं होगी। हार्दिक की दोहरी भूमिका। हार्दिक पांड्या पहले बल्ले से विस्फोट, फिर गेंद से डबल स्ट्राइक। ये वही चीज है जो बड़ी टीमों को अलग बनाती है। ऑल राउंडर सिर्फ रन या विकेट नहीं देता, वो संतुलन देता है। मैच का तकनीकी विश्लेषण। भारत की जीत के 5 कारण। 1 पावर प्ले में तेज शुरुआत, 2 मिडिल ओवर में स्पिन का जाल, 3 बुमराह की डेथ ओवर इकोनॉमी,
पार हार्दिक की टाइमिंग, 5 फील्डिंग में ऊर्जा, लेकिन चेतावनी भी। आखिरी 3 ओवर, 19 रन, 5 विकेट। अगर ये मुकाबला किसी बड़ी टीम के खिलाफ होता तो शायद मैच इतना आसान नहीं रहता। और यही वो बात है जिस पर टीम मैनेजमेंट काम करेगा। नामीबिया की बहादुरी हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए। नामीबिया ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उनके कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने गेंद से 4 विकेट लिए। उन्होंने दिखाया कि छोटी टीम भी